ओम श्री गणेशाय नमः। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा प्रारंभ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का वह पावन दिवस था जब धरती पर शीतल चांदनी उतर रही थी। दिशाएं शांत थी और आकाश में दिव्य आभा छाई हुई थी। उस दिन कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के महल में उत्सव जैसा वातावरण था। रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा था। उन्होंने स्वप्न में देखा कि हिमालय से एक दिव्य श्वेत हाथी उतर कर आया। उसके 6 दांत थे, वह अत्यंत तेजस्वी था और उसके मस्तक पर कमल शोभायमान था। वह हाथी आकाश मार्ग से चलता हुआ आया और रानी के दाहिने पार्श्व में प्रवेश कर गया। यह स्वप्न साधारण नहीं था। राजमहल के जोशियों और विद्वानों ने इसे दिव्य संकेत माना। उन्होंने कहा कि रानी के गर्भ से एक ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या समस्त संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला महान तपस्वी होगा। यही वह क्षण था जब संसार में करुणा और ज्ञान की एक नई ज्योति अवतरित होने जा रही थी। समय बीता और वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन की शीतल छाया में रानी महामाया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य सिद्ध हो। जन्म के समय अद्भुत घटनाएं घटित हुई। कहा जाता है कि उस बालक ने जन्म लेते ही 7 कदम चले और प्रत्येक कदम के नीचे कमल प्रकट हुआ। उन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं इस संसार में श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा अंतिम जन्म है। यह कोई अहंकार नहीं था, बल्कि आत्मबोध की घोषणा थी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी और समस्त प्रकृति जैसे आनंद में डूब गई। ऋषि असित, जो महान तपस्वी थे, जब इस बालक को देखने आए तो वे भाव विहल हो उठे। उन्होंने बालक के लक्षणों को देखकर कहा कि यह बालक महान बुद्ध बनेगा और संसार के दुखों का निवारण करेगा। परंतु उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे स्वयं इस बालक के ज्ञान प्राप्ति के समय जीवित नहीं रहेंगे। यह भविष्यवाणी राजा शुद्धोधन के मन में चिंता का कारण बनी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, न कि सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रहने का प्रयास किया। महल में भोग विलास की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ऋतु के अनुसार 3 महल बनाए गए। ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के लिए सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत सुख सुविधाओं में हुआ। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, परंतु सिद्धार्थ के हृदय में कहीं न कहीं जीवन के सत्य को जानने की प्यास थी। एक दिन उन्होंने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण का निश्चय किया। राजा ने पहले से ही आदेश दिया था कि नगर में कहीं भी दुख, रोग या मृत्यु का दृश्य ना दिखाई दे। फिर भी नियति को कौन रोक सकता था। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी पीठ झुकी हुई थी, दांत टूट चुके थे और शरीर कांप रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने बताया, यह वृद्धावस्था है जो हर व्यक्ति पर आती है। सिद्धार्थ चिंतित हो उठे। कुछ दिन बाद उन्होंने एक रोगी को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी। यह देखकर उनके मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि जीवन का अंत रोग और मृत्यु है तो इस वैभव और सुख का क्या अर्थ। अंततः उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। जब उनके मन में यह विचार दृढ़ हुआ कि संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजा जाना चाहिए। एक रात जब समस्त महल निद्रा में लीन था, सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा। उनके हृदय में करुणा और मोह दोनों थे, परंतु सत्य की खोज का संकल्प अधिक प्रबल था। वे घोड़े कंथक पर सवार होकर महल से निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने केश काटे,
राजसी वस्त्र त्यागे और साधु का वेश धारण कर लिया। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। आलार कलाम और उद्दत रामपुत्र जैसे महान आलार कलाम और उद्दत रामपुत्र जैसे महान आचार्यों से उन्होंने ध्यान और समाधि की विधियां सीखी, परंतु उन्हें लगा कि अभी अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उरुवेदा में उन्होंने 5 तपस्वियों के साथ अत्यंत कठोर साधना की। वे दिन में एक दाना खाते, शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया। वर्षों तक उन्होंने तप किया, परंतु अंततः उन्हें अनुभूति हुई कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही मार्ग उचित नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग का निर्णय लिया। एक दिन सुजाता नामक ग्राम वधु ने उन्हें खीर का भोग अर्पित किया। इससे उनके शरीर में बल आया। 5 तपस्वी यह सोचकर उन्हें छोड़ गए कि सिद्धार्थ ने तप त्याग दिया है, परंतु सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त ना होगा वे बोधि वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। वैशाख पूर्णिमा की वही रात्रि थी। वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। मार नामक प्रलोभनों के प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। कभी भयंकर तूफान, कभी अप्सराओं के रूप में मोह, कभी भय, परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। अज्ञान का अंधकार समाप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागृत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। उन्होंने सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया, जहाँ वही 5 तपस्वी उनके प्रथम शिष्य बने। उनके उपदेश सरल थे: अहिंसा, करुणा, मैत्री और मध्यम मार्ग। बुद्ध का जीवन करुणा की अद्भुत गाथा है। बुद्ध का जीवन करुणा की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी करुणा से परिवर्तित कर दिया। एक बार एक स्त्री जिसका पुत्र मर गया था उनके पास आई और अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से सरसों के दाने लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री घर घर भटकी, परंतु ऐसा कोई घर ना मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। उसका शोक शांत हुआ और वह बुद्ध की शिष्या बन गई। बुद्ध ने राजाओं, गृहस्थों, भिक्षुओं, स्त्रियों सभी को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने किसी भी जाति या वर्ग का भेद नहीं किया। उनका संदेश था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने करुणा और प्रेम को धर्म का मूल बताया। अनेक वर्षों तक वे जन जन में घूमते रहे, उपदेश देते रहे। अंततः कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा का यह दिवस 3 महान घटनाओं का साक्षी बना: बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि जीवन क्षणभंगुर है, परंतु ज्ञान और करुणा अमर है। बुद्ध की कथा केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज के लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए और करुणा चाहिए। यही बुद्ध पूर्णिमा की कथा का सार है: अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से मुक्ति की ओर यात्रा। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, करुणा और विवेक से जीने की प्रेरणा है। इस दिन का व्रत और पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और सदाचार है। भगवान बुद्ध की कृपा से आपके जीवन में शांति, ज्ञान और आनंद का प्रकाश सदैव बना रहे। तो दोस्तों,
यह थी आज की वीडियो। ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।